लोग सुन रहे हैं। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय नौसेना के बेड़े में आज निस्तार शामिल हो गया। विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह जहाज भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, बचाव और पुनर्प्राप्ति अभियानों को अंजाम देने की क्षमताओं को मजबूती देगा। निस्तार किसी भी अन्य समुद्री आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और बचाव क्षमताओं में वृद्धि होगी। निस्तार अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस है, जिससे ये 300 मीटर तक की गहराई में गोताखोरी कर सकता है। निस्तार का डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका शामिल होना भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा है और यह भारत को उन वैश्विक नौसेनाओं की सूची में खड़ा करता है जिनके पास गहरे समुद्र में उन्नत बचाव और समर्थन क्षमताएं हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निस्तार की खूबियों को गिनाया। निस्तार की अत्यंत आधुनिकता पतन भारत का और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कदम है। ये आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को आपने पूरा किया है कि इंडिजिनस को बढ़ाना है, भारत को और आत्मनिर्भर बनाना है। उसका प्रमाण कि 120 एमएसएमई सेक्टर के लोगों का इसमें सहयोग है। एक बहुत बड़ा ये टारगेट था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। तो क्या कुछ इस निस्तार से बल मिलने वाला है और क्या इसकी खासियत है, इस पर जानकारी देने के लिए विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। फिलहाल लगता है विशाल बैरिस्टो से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। विशाल बैरिस्टो जो वहां पर मौजूद हैं, वो उन्होंने इस निस्तार को जो शामिल करने की पूरी प्रक्रिया है उसको वहां पर देखा है। तो विशाल बैरिस्टो से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नौसेना में जो निस्तार की एंट्री है उसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये निस्तार नाम संस्कृत से लिया गया नाम है और निस्तार का अर्थ होता है संस्कृत में मुक्ति, बचाव या उद्धार। ये निस्तार शब्द का अर्थ होता है और इसकी खासियत यह है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी, बचाव अभियानों को अंजाम देने की इसमें क्षमता है। गहरे जलमग्न बचाव पोतों यानी डीएसआरवीएस के लिए मदरशिप के तौर पर यह काम करेगा। गहरे समुद्र में पनडुब्बी के फंसने या खराबी होने पर तुरंत बचाव अभियान में ये सक्षम है। इसका इस्तेमाल बचाव अभियान के लिए होगा। कुछ चुनिंदा नौसेनाओं के पास ही निस्तार जैसी ताकत है, तो भारत अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस जहाज है ये निस्तार, यानी कि इसमें काफ़ी क्षमता है कि ये गहरे समुद्र में 300 मीटर तक गहराई में गोताखोरी कर सकता है। इसकी क्षमता है निस्तार में। ये विशेषताएं हैं इस निस्तार की। गोताखोरों को गहरे समुद्र में निरीक्षण, रखरखाव और मरम्मत में ये बेहद मददगार है। समुद्र में कभी जहाज डूबने की घटना होती है तो डूबे जहाज़ों, ब्लैक बॉक्स, मिसाइल के पुर्जे खोजने में ये बहुत उपयोगी है। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs से लैस है ये। तो इसकी तमाम ये खासियत समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे तक स्थिति का जायजा लेने की क्षमता इसके अंदर है। इस निस्तार के की ये विशेषताएं समुद्र तल का मानचित्रण और सर्वेक्षण करने में भी मददगार है। नौसेना को समुद्री वातावरण की बेहतर समझ इससे हासिल होगी कि समुद्र के अंदर में किस तरह का वातावरण है। डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, यानी पूरी तरह स्वदेशी है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में इसको बड़ा कदम कहा जा सकता है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ चुके हैं।
और वो हमें इस बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। क्या कुछ इस निस्तार की ताकत के बारे में हमने बता तो दिया है विशाल, लेकिन भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, भारतीय नौसेना शामिल हो गई है जहां जिसके पास अब निस्तार जैसी ताकत है। इसका क्या क्या बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर फायदा मिलेगा और इसका कितना इंतजार हो रहा था भारतीय नौसेना के द्वारा? विशाल। देखिए लालचंद, इसका लंबे वक्त से इंतजार था और जैसे कि नाम है इसका निस्तार, निस्तार जिसका शाब्दिक अर्थ संस्कृत में होता है मुक्ति। अगर आपकी सबमरीन खराब हो गई और आपको क्रू को रेस्क्यू करना है तो ये 300 मीटर तक जाएगा और वहां पर मदरबोर्ड बनके वहां पर रेस्क्यू मिशन में शामिल हो जाएगा और उसमें मदद करेगा। इसके अलावा आपने बात की रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल्स, तो वो 1000 मीटर समुद्र के अंदर तक जा सकते हैं। सी बेड मैपिंग, कैसे समुद्र तल की मैपिंग में ये सहायता देगा। उसके अलावा जैसे किसी दुश्मन की मिसाइल गिरी है, एक्सप्लोड हुई है, उसके टुकड़े उनको उठाने में, उनको एनालाइज करने के अंदर, ये तमाम चीजें हैं। सो रेस्क्यू मिशन के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। फिलहाल अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो जितनी भी महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, और अगर हम एशिया की बात करें, चीन, जापान, कोरिया, ये तमाम वो देश है जिनके पास ये इस तरह का जहाज मौजूद है। और अब हमने इसको 100% इंडिजिनस बनाई, यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय नौसेना के लिए। और आपने सुना कि कितनी सारी MSMEs इसके अंदर काम में ली गई, उनको रोजगार तो मिला ही, साथ ही नेशन डेवलपमेंट में और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो MSMEs है का पार्टिसिपेशन है, वो मोदी सरकार के इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा पहलू है। बिल्कुल, आप जिस तरह से इसकी खूबियां गिना रहे हैं, ये खूबियां तमाम तो हैं ही, और इसमें जिसे कहते हैं कि सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का ये बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि भारत में पूरी तरह से इसका निर्माण किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का।